मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है विज्ञापन, यानी कि विज्ञापन का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं और इसके दोषों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे लाइक और शेयर कीजिए जिससे कि मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? देखिए, विज्ञापन जो होता है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी सामग्री के प्रति जन सामान्य को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी में विज्ञापन को क्या कहा जाता है? एडवर्टीजमेंट। देखिए, एडवर्टीजमेंट जो होता है वो लैटिन भाषा के शब्द एडवर्टिज से लिया गया है, जिसका कि अर्थ होता है मस्तिष्क का केंद्रीयभूत होना। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि मस्तिष्क को प्रभावित करना या किसी विशेष वस्तु के प्रति जन सामान्य के मस्तिष्क को आकर्षित करने का प्रयास करना ही विज्ञापन कहलाता है। देखिए, जो विज्ञापन है वो दो शब्दों के मेल से बना है, वी और ज्ञापन। वी का अर्थ क्या होता है? विशेष। और ज्ञापन का अर्थ क्या होता है? ज्ञान कराना या सूचना देना। इस प्रकार विज्ञापन शब्द का अर्थ क्या हुआ? किसी तथ्य या बात की विशेष जानकारी अथवा सूचना देना। अगर हम इसे स्पष्ट और सरल भाषा में कहें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? अपने ग्राहकों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी या विशिष्ट गुणों के बारे में जानकारी देकर अपनी वस्तुओं या सेवाओं को लेने के लिए प्रेरित करना ही विज्ञापन कहलाता है। इस विषय में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो वुड के अनुसार, वुड ने इसके विषय में क्या परिभाषा दी है? देखिए, विज्ञापन जानने, स्मरण रखने और कार्य करने की विधि है। इसी प्रकार स्टार्च क्या कहते हैं इस विषय में? उनका कहना है कि विज्ञापन प्राय मुद्रण के रूप में किसी प्रस्ताव को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का एक ऐसा ढंग है ताकि वे उसके अनुसार कार्य करने को प्रेरित हो सके। इसी प्रकार रोजर रिवर्स क्या कहते हैं इस विषय में? उनका कहना है कि विज्ञापन एक व्यक्ति के मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में एक विचार को स्थानांतरित करने की कला है। देखिए, ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं विज्ञापन की। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो देखिए, इसकी जो सबसे पहली विशेषता आती है वो है बाजार का विस्तार। देखिए, विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं को बाजार का एक विस्तृत रूप प्राप्त होता है। इससे वस्तुओं की बिक्री में भी वृद्धि होती है, ग्राहकों को वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है कि ग्राहक जो है उस वस्तु को लेने के लिए आकर्षित होते हैं, और आकर्षित अगर होंगे तो उत्पादन की मांग भी बढ़ेगी। विज्ञापन के माध्यम से व्यवसाय न केवल प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है बल्कि साथ में नए नए ग्राहक भी बना सकता है। इसकी अगली विशेषता है सूचना। देखिए, विज्ञापन खरीदारों को यह बताता है कि किसी खास उत्पाद को खरीदने पर उन्हें क्या लाभ मिलेगा या उनके जो प्रोडक्ट हैं उनमें कौन सी खासियत है। ये सब जानकारी जो है खरीदार को विज्ञापन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसकी अगली विशेषता है उपभोक्ता की पसंद। देखिए, विज्ञापन उपभोक्ता की पसंद को आसान बना देता है, और ये कैसे करता है कि यह उपभोक्ता को उनकी बजट, उनकी आवश्यकता के अनुसार और उनके पसंद के अनुसार सामान खरीदने में सक्षम बनाता है। सही विकल्प जो है वो उपभोक्ता को खुश और संतुष्ट बनाता है। इसकी अगली विशेषता है गैर व्यक्तिगत प्रस्तुति। देखिए, जो सेलमैनशिप होता है वो व्यक्तिगत बिक्री है, यानी कि वो एक एक व्यक्ति को बताकर एक प्रोडक्ट के बारे में वो जानकारी देता है, जबकि जो विज्ञापन है वो गैर व्यक्तिगत प्रकृति का होता है, क्योंकि विज्ञापन में किसी भी व्यक्ति के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता बल्कि ये सभी के लिए होता है। विज्ञापन में व्यक्तिगत अपील का अभाव पाया जाता है। कहने का अर्थ क्या होता है? जैसे सेलमैनशिप है, वो एक व्यक्ति को जाकर जो है उसके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, लेकिन जो विज्ञापन है वो एक समूह, बहुत सारे लोगों को एक साथ अवगत करा सकता है। इसकी अगली विशेषता है रचनात्मकता का तत्व। देखिए, जो एक अच्छा विज्ञापन होता है उसके अभिनय में बहुत सारी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता जो होती है वो शामिल होती है, जबकि विज्ञापनदाता का जो संदेश है वो उपभोक्ताओं की अपेक्षा से मेल खाता है, तो ऐसे में रचनात्मकता को सफल तत्व माना जाता है।
इसकी अगली विशेषता है व्यावसायिक क्रिया। देखिए, विज्ञापन को एक व्यावसायिक क्रिया माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो सभी व्यापारियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी ना किसी रूप से विज्ञापन का सहारा तो लेना ही पड़ता है। विज्ञापन का माध्यम चाहे कोई भी हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो अखबार के थ्रू हो, या बैनर छपवाए, चाहे वो कोई भी माध्यम चूज़ क्यों ना करे, लेकिन हर एक व्यवसाय को कोई ना कोई अपने विज्ञापन के लिए कोई ना कोई माध्यम चुनना ही पड़ता है। इसकी अगली विशेषता है वस्तुओं की जानकारी शीघ्र, यानी कि जब समय परिवर्तनशील है तो हर समय उपभोक्ता नई वस्तु चाहता है। ठीक है, समय के बदलने के साथ साथ उपभोक्ता भी चाहता है कि वस्तुओं में चेंजेस पाए जाएं। इसलिए नई वस्तुओं की जानकारी विज्ञापन के द्वारा ही उपभोक्ताओं तक आसानी से और जल्दी पहुंचाई जा सकती है। विज्ञापन के द्वारा जल्दी जानकारी इतनी असहकारी होती है कि कभी कभी नई वस्तु दुकान पर भी नहीं आती और ग्राहक उसे मांगना शुरू कर देते हैं। कहने का अर्थ क्या होता है कि जब कंपनी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, यानी कि नया प्रोडक्ट लॉन्च तो कर देती है लेकिन वो मार्केट में आता भी नहीं है, उससे पहले विज्ञापन के माध्यम से उसकी पब्लिसिटी कर दी जाती है। अगली इसकी विशेषता है रहन सहन में वृद्धि। देखिए, विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को वस्तुओं की जानकारी अच्छे से होती है। अच्छी वस्तुओं को उपयोग करने से उपभोक्ताओं के रहन सहन और उनके स्तर में वृद्धि होती है। अगला जो इसका विशेषता है वो है मनोरंजन के साधन। देखिए, आज के युग में विज्ञापन का एक ऐसा नया ढंग प्रचलित है। विज्ञापन के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी होता है। विशेषकर दूरदर्शन के जो विज्ञापन हैं उन्हें तो कई बार जो दर्शक हैं वो देखना बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो विज्ञापन को इतना आकर्षित बनाती हैं कि वो जब दर्शक उसे देखते हैं तो वो उन्हें कहीं ना कहीं आकर्षित करते हैं। इसके बाद जो इसकी अगली विशेषता है वो है देश का तीव्र विकास। देखिए, विज्ञापन नई वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, जिनकी वजह से उद्योगों का विकास होता है और नए उद्योगों की स्थापना होती है। इसका परिणाम क्या होता है कि आर्थिक विकास तेजी से होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें देश का विकास होता है। अगली इसकी जो विशेषता है वो है तुलनात्मक अध्ययन। देखिए, विज्ञापन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति वस्तुओं की तुलना कर सकता है, जिससे वो कम दाम पर अच्छी वस्तु खरीदने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि विज्ञापन से जो है ग्राहक को नई नई जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो था इसकी विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि विज्ञापन में दोष क्या क्या हैं। तो देखिए, इसके जो सबसे बड़ा दोष माना जाता है वो क्या माना जाता है? मूल्यों में वृद्धि। विज्ञापन पर जितने भी व्यय किया जाता है, ये सभी खर्चे जो होते हैं वो व्यापारी या निर्माता के द्वारा वस्तुओं की कीमत में ही जोड़ दिए जाते हैं। इससे वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है और इसका भार किसके ऊपर पड़ता है? उपभोक्ताओं पर इसका भार सीधा सीधा पड़ जाता है। इसके बाद जो इसके अगला दोष है वो क्या है? विज्ञापन में अश्लीलता। देखिए, आजकल ग्राहकों को अधिक आकर्षित बनाने के लिए कई बार विज्ञापनों में अश्लील चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे समाज में नैतिकता का पतन होता है। इसका अगला जो दोष है वो है विक्रेता बाजार। देखिए, कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें बेचने के लिए विक्रेता को अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि रसोई गैस, केरोसिन ऑयल। इसे बेचने के लिए विक्रेता को ना तो किसी विज्ञापन की आवश्यकता होती है और ना ही उसे बेचने के लिए किसी प्रयास की उससे आवश्यकता होती है। विक्रेता बाजार में इन वस्तुओं की मांग स्वयं ही बनी रहती है, इसलिए इन वस्तुओं की बिक्री के लिए विज्ञापन महत्वहीन माना जाता है। क्योंकि इसका अगला दोष जो माना जाता है वो अपव्यय को प्रोत्साहन। देखिए, विज्ञापन उपभोक्ता को आकर्षित करते हैं। विज्ञापन से प्रभावित होकर कई बार उपभोक्ता अनावश्यक वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अपव्यय को प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतने अधिक विज्ञापन आकर्षित लगते हैं कि जिन वस्तुओं की ग्राहक को आवश्यकता नहीं होती, ग्राहक कई बार उन वस्तुओं को भी खरीद लेता है, जिससे कि अपव्यय में बढ़ोतरी होती है। इसकी अगली जो इसकी कमी है वो क्या है? फीडबैक का अभाव होना। देखिए, विज्ञापन कितना प्रभावी सिद्ध हुआ इसका मूल्यांकन करना कठिन होता है, क्योंकि ग्राहकों से तत्काल और सटीक फीडबैक नहीं मिलता।
क्योंकि विज्ञापन जो होता है वो एक तरफा संचार माना जाता है। तो बच्चों, ये तो था विज्ञापन के विशेषताएं और दोष और इसके अर्थ। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।